वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की, और इसके अलावा हम इस वीक की ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का राइट नाउ सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कि मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से बिहेव करती हुई, परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसका प्रीवियस ट्रेंड चैनल, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर मार्केट की करंट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें और स्पेसिफिकली प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको याद होगा कि इस कैंडल के ऊपर जब हमने एनालिसिस किया था तो हमने कहा था कि मार्केट इस लेवल को हिट करने के बाद एक करेक्शन ले सकती है और इस चैनल तक करेक्शन ले सकती है। फिर इस कैंडल के ऊपर भी हमने एनालिसिस किया और यही कहा कि मार्केट इस चैनल तक करेक्शन ले सकती है। और जब मार्केट की करेक्शन स्टार्ट हुई और इस चैनल को मार्केट ने हिट किया, कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, तो वहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया, डिटरमिन किया कि ये बेरिशनेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडेक्स मज़ीद करेक्शन ले सकता है, इस लेवल तक ड्रिल कर सकता है जो कि मार्केट का प्रीवियस टॉप है, जो कि 42,888 के ऊपर है। तो प्रिसाइजली इंडेक्स ने करेक्शन ली, इसी लेवल तक ली, इसी लेवल तक ड्रिल किया, बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिल किया, और यहाँ से मार्केट ने अच्छी सपोर्ट ली और आज अच्छी एक रिकवरी हमें नज़र आई। लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि ये जो आज की कैंडल बनी है इसने सपोर्ट तो ज़रूर ली है इस लेवल से, लेकिन स्टिल ये सपोर्ट इतनी, जो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। ये अच्छी कैंडल बनने के बावजूद मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल है और मार्केट नो डाउट यहाँ पे क्लियरली एक इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट लेकर रिकवरी में आ चुकी है, रिकवर कर चुकी है और अप साइड पर मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक मार्केट ये जो इसका एक ब्लू शेड में हमने जोन डिस्प्ले किया हुआ है इसको क्रॉस नहीं कर लेती, कैंडल इसके ऊपर नहीं पहुंच जाती, इंडेक्स वोलेटाइल रहेगा, थोड़ा सा खतरे में रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने ये एक अच्छी बुलिश रैली बनाई थी और अपने इस चैनल को एग्जिट कर लिया था। तो अभी भी इंडेक्स इस चैनल में एंटर नहीं हुआ। इस चैनल की जो ये एक सपोर्ट नज़र आ रही है, जो एक सपोर्ट जोन ये हमने बनाया हुआ है, इस सपोर्ट जोन के ऊपर कल की और आज की कैंडल की क्लोजिंग है। Dear viewers, are you still making losses in stock market? Don't realize where to sell and when to buy? Don't worry, just come and join us to make profits, and soon you would have very exciting buy calls. Benefits of My Ideas Investors Trading Broadcast Group include buy tips with short and mid-term targets, daily market trend and ratio analysis, daily technical analysis, important inside notifications, monthly market analysis, on-demand immediate analysis of your portfolio, live updates during market hours, loss recovery strategy, long-term investment plan, and much more. All this you can get in a very cheap price. Just WhatsApp or call now 0318261143 to join our premium investors group immediately to secure your investments and get profits. Thank you, My Ideas Trading. तो राइट नो लग तो ऐसे ही रहा है कि इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और रिकवरी कर चुका है, रिकवरी में आ चुका है, अपने अपस्विंग का आगाज़ कर चुका है, और आने वाले दिनों में ये जो एरिया हमने मार्क किया है इस एरिया में ऑपरेट करने की पूरी कैपेसिटी इंडेक्स में आ चुकी है, पोजीशन बन चुकी है और इंडेक्स इसी एरिया में ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि कल लास्ट सेशन है इस वीक का, तो कल मार्केट सरप्राइज दे सकती है। सरप्राइज कैसे हो सकता है? एक सरप्राइज तो ये होगा कि इंडेक्स कल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड पर मूव करे, या अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, एग्जैजरेटेड सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो इंडेक्स मज़ीद नेगेटिविटी में भी जा सकता है इस लेवल तक।
जो हमने कल भी बात की थी कि इंडेक्स की जो सेकंड सपोर्ट है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है, वो इस लेवल के ऊपर है 42,000 और 300 के लेवल तक। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो और इंडेक्स इस नेगेटिविटी में एंटर हो। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक और हम यही उम्मीद करेंगे कि इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिव मूव करेगा, बिकॉज राइट नाउ सेंटिमेंट जो हम यहाँ से लेकर बात करते आए हैं कि इंडेक्स का ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मोमेंटम ठीक है, जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ठीक हैं, कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो अभी भी वही सिचुएशन है, अपसाइड पर मूव करने का पूरा पोटेंशियल इंडेक्स में मौजूद है। अभी एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो एक काफ़ी यहाँ से ओवरबॉट कंडीशंस में आ गया था, वहाँ से उसने काफ़ी कल शार्प टर्न किया और हमने देखा कि ये जो 58 और 61 का एरिया है, यहाँ से आरएसआई अभी दिखा रहा है कि सपोर्ट मिल चुकी है इस लेवल से और आरएसआई वापसी का सफ़र स्टार्ट कर चुका है। और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, ये भी अभी हम बात करेंगे कि ये मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम जो रिकवरी स्टार्ट हुई है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं है। नो डाउट रिकवरी हो चुकी है, पॉजिटिव साइड पर मूव कर रहा है इंडेक्स, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अभी वीक रिकवरी है, वीक अपसाइड मूव है। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले वीक में इंडेक्स इस एरिया में मूव कर सकता है और एक अच्छी अपसाइड रैली दोबारा बना सकता है। आरएसआई अभी रिकवरी की नवीज़ सुना रहा है और आने वाले दिनों में नए टॉप की तरफ इंडेक्स मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन गई है। अगर मैकडी की बात करें तो कल हमने बात की थी कि जो ब्लू लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ रेड लाइन की तरफ उसने टर्न किया है और आज उसको ऑलमोस्ट टच कर चुकी है और हिस्टोग्राम भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। और अब यहाँ से चूँकि एक रिकवरी नज़र आ रही है तो आने वाले दिनों में ये हिस्टोग्राम दोबारा बढ़ सकते हैं, बड़े बन सकते हैं और ये ब्लू लाइन यहाँ से क्रॉस ओवर करके, डबल क्रॉस ओवर करके एक अप साइड पर इस तरह से कुछ अपनी डायरेक्शन बनाकर रिकवरी शो कर सकती है। अलबत्ता मैकडी अभी रिकवरी की कोई इंडिकेशन शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैकडी को आरएसआई और कैंडल चार्ट के साथ मिलाकर रीड करें तो जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ इस तरह की बनती है, जो हमने अभी ये बनाई है, कुछ इस तरह की मूव आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में बनती है। इस डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से एक रिकवरी शो कर रही है, रिकवरी की कंफर्मेशन आ गई है, लेकिन इस रिकवरी की कंटिन्यूएशन के लिए कल का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कल की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और रिस्क ना लें और मार्केट का मोमेंटम देखकर, मूड देखकर अपनी ट्रेड्स मैनेज करें। बिकॉज कल लास्ट सेशन है इस वीक का और इसके अलावा आगे 3 हॉलीडेज़ हैं। कल एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन चूंकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी खासी रिट्रेस ले चुकी है और अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बहुत से स्क्रिप्ट्स आज अच्छा मूव किए, पॉजिटिव मूव किए, तो कल भी एक पॉजिटिव ग्रीन सेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस स्टेज पे पॉसिबिलिटी दोनों साइड पर है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी बुलिश सेशन की है, लेकिन नेगेटिव सेशन की पॉसिबिलिटी भी हम टोटली रूल आउट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस लास्ट सेशन एंड the condition of the market, the position of the candle, the state it is just standing on the support and here it's volatile. अगर बोलिंजर बैंड को भी देखें तो बोलिंजर बैंड काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है और उस एक्सपेंशन से अब नैरो होना स्टार्ट हुआ है और कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप से काफ़ी अवे हो चुकी है, रेड लाइन के करीब है जो कि ये 20 DM में है। तो ये रेड लाइन के करीब कैंडल का होना एक मार्केट में वीक बुलिश ट्रेंड की इंडिकेशन है। जो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड यहाँ पर था, इस जगह पर था, उसमें काफ़ी कमी वाक़ई हुई है और ट्रेंड अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। जब ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता
स्टिल नो डाउट इट्स बुलिश ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है। कैंडल 20 डीएमए के करीब आ चुकी है। जब 20 डीएमए के करीब कैंडल आ चुकी है तो ये मज़ीद, अब चूंकि 20 डीएमए भी करीब है तो यहाँ पे मज़ीद सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है फॉर शॉर्ट टाइम इंट्राडे लेवल। तो उस चीज़ को सेफ गार्ड हमने करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है। इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस आपका साथ देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।